हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं स्वागत करता हूं आज का इस नए सेशन में अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी पीयू एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर आरआरबी पीयू एग्जाम बट फॉर पीयू एज वेल एज फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन। जो पजल की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग डेली 4 पजल करते हैं। डेली हम लोग 4 पजल करते हैं, मतलब पजल और सिटिंग मिक्स करते हैं। आज इसका चौथा डे है। चौथा डे का मतलब है 4 गुना 4 16 पजल। तो आप एक बात तो याद रखना कि अगर आप थोड़ी भी डिले कर रहे हो, अगर आप अभी भी सोच रहे हो करूं कि नहीं करूं तैयारी, कैसे करूं, क्या करूं, तो आप सोचते ही रह जाओगे। जो मिल रहा है उसको फटाफट से ग्रैब करो, पकड़ लो, स्टार्ट करो। ऑलरेडी चौथा डे हो चुका है। चौथे डे में आज 4 पजल और करेंगे, 16 पजल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये सोच लो कि जो लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग से लग गए हैं इस सीरीज में, वो ऑलरेडी कितना आपसे आगे हैं, लेकिन देर अभी भी नहीं है। आप अभी भी चाहें तो कवर कर सकते हैं। इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ आरआरबी एंड क्लर्क एग्जामिनेशन एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एज वेल। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने अपने नेटवर्क में, कहीं पे भी जहां पे आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी हो शेयर कर देना। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ बेहतरीन कंटेंट ही आपको यहाँ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको केवल और केवल पे करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके बटन, है ना। बस इतना ही करना और कुछ पे नहीं करना है। चलिए, आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम इसमें करेंगे डे और वेरिएबल वाली पजल, एक डेजिग्नेशन वाली पजल करेंगे जिसे पोस्ट बेस्ड पजल भी कहते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट करेंगे और कैटेगरी बेस्ड पजल करेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली पीओ और क्लर्क लेवल दोनों लेवल को मैच करके पजल्स इसमें ऐड कर सके। चलिए, पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, और मैं ये भी चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इसको मेरे साथ साथ खुद से सॉल्व करें। आपको 2 से 3 मिनट का टाइमर है आपके पास, आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस पजल को, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। पजल में ना कुछ खास है। पजल में खास क्या है, 7 पीपल EFGHI GK आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। जापान, जर्मनी, डेनमार्क, तुर्की, लग्जमबर्ग, रशिया एंड लेबनान इन अ वीक फ्रॉम ट्यूसडे। हमेशा मैंने आप लोग से कहा है वीक विश पजल में आपको डेज का ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, किस ऑर्डर में डेज दे रहा है। उसने बोला है इन अ वीक फ्रॉम ट्यूसडे, तो मतलब आपको यहाँ पे ट्यूसडे से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे के बाद, और देखो 7 लोग हैं तो 7 दिन बनेंगे। ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद अपना आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद कौन सा आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आपका आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, एंड एट लास्ट वी विल हैव द डे मंडे। ठीक है जी, 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आपसे बोला गया ट्यूसडे से जाना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूसडे से जाना स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास केसेस बन गए, 2 3 कॉलम मैंने बना लिए जिसमें मेरे को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये केस नंबर 1 मान लेता हूं, ये केस नंबर 2, एंड इफ नीडेड वी विल सॉल्व द केस नंबर 3 एज वेल। बट अभी के लिए हम लोग दो का ही लिख के चल रहे हैं। 2 लोग जा रहे हैं एच और ई के बीच में, ई हु इज गोइंग टू जर्मनी। अब इस चीज को आप डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते कि एच और ई के बीच में 2 लोग जा रहे हैं, कहां पे रखते हैं, बहुत जगह है। तो आप इसको होल्ड पे रख लो कि एच और ई के बीच में 2 लोग जाएंगे, और ई कहां पे जा रहा है, जर्मनी में जा रहा है। भागम भाग मूवी वाला जर्मनी है, ठीक है। फिर बोला गया है ई एंड एफ आर गोइंग ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेज, ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जा रहे हैं, मतलब ई और एफ एडजेसेंट डेज पे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये, तो ई उसके अगल बगल में एफ आए थे। जैसे अगर ई मान लो थर्सडे में, तो एफ या तो वेडनेसडे में होगा या फ्राइडे में, एंड वाइस वर्सा। अगर एफ थर्सडे में तो ई वेडनेसडे फ्राइडे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ई एंड एफ आर गोइंग ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज बट ई इज गोइंग बिफोर संडे एंड आफ्टर एच। ई इज गोइंग बिफोर संडे, ई संडे के पहले जा रहा है, संडे के पहले कहीं भी जा सकता है। एंड एंड आफ्टर एच, तो यहां पे आफ्टर एच है। आफ्टर एच का मतलब क्या हो गया कि ये वाली लाइन को मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि ई जो है एच के बाद तो जा ही रहा है, ई जो है एच के बाद तो जा ही रहा है, और संडे के पहले जा रहा है। उसने क्या बोला, ई इज गोइंग बिफोर संडे। तो संडे के पहले अगर जा रहा है भैया, संडे के पहले यहाँ पे ये सारे दिन है मेरे पास, ये सारे दिन है ना। तो अब ई के लिए देखो, अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो 1 2 एच यहां आ सकता है, और ई को अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 एच यहां आ सकता है। ये दो पॉसिबल केसेस है मेरे पास। और ई जर्मनी जा रहा है तो जर्मनी मेरा यहां पे आ गया, है ना, ई जर्मनी। तो ये दो केसेस इस तरीके से बन जाएंगे। अब ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जा रहे हैं। अब ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव पे जा रहे हैं तो एफ फ्राइडे में आ सकता है या संडे में, और इस केस में एफ अपना या तो सैटरडे में आएगा, थर्सडे में। अभी कंफर्म नहीं है, ये वाली लाइन तो हो गई लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। आई तुर्की इमीडिएट आफ्टर एफ, आई तुर्की जा रहा है इमीडिएट आफ्टर एफ, एफ के जस्ट बाद आई जा रहा है। अब देखो ना, अगर एफ को आपने केस नंबर 1 में फ्राइडे में रखा तो आई तुर्की तो नहीं आ पाएगा, तो एफ को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए, और आई इमीडिएट आफ्टर एफ तुर्की, इस तरीके से बन गया। क्लियर हो रही है बात, आई गोइंग टू तुर्की इमीडिएट आफ्टर एफ।
और इसमें भी सेम ये होगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव डेज, और एफ की जस्ट बाद आई, आई तुर्की इमीडिएट आफ्टर एफ, ऐसे बन गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी अपना फिक्स हो गया। तीन लोग जा रहे हैं जापान रशिया के बीच में। अब जापान रशिया में तीन लोग जा रहे हैं, देखो जापान रशिया को अगर एफ में रखता हूं तो एक दो तीन जापान रशिया ऐसे बनेगा। और अगर सबसे टॉप पे रखता हूँ जापान रशिया को तो एक दो तीन, सवाल ही पैदा नहीं उठता। अगर थर्सडे में रखता हूँ तो एक दो तीन, मतलब सवाल तो क्या, कुछ पैदा ही नहीं हो सकता। और यहां पे रखूंगा तो एक दो तीन, तो मतलब सवाल ही नहीं है। तो एक ही केस बन सकता है एफ और एच का, जापान रशिया का, केस नंबर 1 में। और इस केस में देखो, जैसे अगर एच में रखा तो एक दो तीन जापान रशिया यहाँ आ जाएगा, वेडनेसडे में रखा तो एक दो तीन, पैदा नहीं हो सकता सवाल। और यहां रखा तो एक दो तीन, तो केस नंबर 2 का एक नया केस हो सकता है जिसमें जापान रशिया थर्सडे में आ सकता है या ट्यूसडे में। और इसमें एक ही केस बनेगा जब मैं इसको एच में रखूंगा, एक दो तीन, यही दो कॉलम अपने बन पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि जापान रशिया के बीच में तीन लोग जा रहे हैं, जापान रशिया के बीच में तीन लोग अपने जाएंगे। अब किस तरीके से जाएंगे अभी वो देखा जाएगा। ठीक है, मोर देन 3% आर गोइंग बिटवीन जी एंड के, जी और के के बीच में मोर देन 3% जा रहे हैं, मोर देन 3% जा रहे हैं जी और के बीच में, तो ग्रेटर देन 3 लिख दिया, जी और के बीच में मोर देन 3% जाएंगे। के हु इज नॉट गोइंग टू लेबनन, के जो कि लेबनन नहीं जा रहा है, के हु इज नॉट गोइंग टू लेबनन, वेयर एच एंड जे आर नॉट गोइंग, जहां एच और जे भी नहीं जा रहे, मतलब लेबनन में जो है एच और जे भी नहीं जा रहे। तो लेबनन में और कौन कौन नहीं जाएगा, ना तो एच जाएगा, ना एच ना जे जाएगा। तो लेबनन से बहुत लोग मतलब दूरी बना रहे हैं, के एच और जे ये सब। जे इज गोइंग बिफोर डेनमार्क, जे डेनमार्क के पहले जा रहा है, जो मतलब डेनमार्क जा रहा है उसके पहले जे जा रहा है, डेनमार्क वाले के पहले जे जा रहा है। वेयर के एंड जी आर नॉट गोइंग, और डेनमार्क में के और जी नहीं जा रहे यार, डेनमार्क में के और जी नहीं जा रहे। ठीक है, people who is going to Russia is not going the people who is going to Russia is not going on the consecutive days of the person going to Germany। रशिया और जर्मनी एक साथ मतलब कंसेक्यूटिव डेज में नहीं जा रहे, रशिया के ऊपर नीचे जर्मनी नहीं आएगा, ऐसा बोला है, रशिया के ऊपर नीचे जर्मनी नहीं आएगा। अब देखो यार, अब इसको कैसे फिक्स करें, अब करना तो है ना, अब किस तरीके फिक्स करेंगे ये देखना जाएगा। पहले तो आप ये देखो कि जी और के बीच में मोर देन 3 आ रहे हैं, मतलब 4 तो आएंगे कम से कम, जी और के में कम से कम 4 तो आएंगे। तो ये केस तो मैं गलत कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ई एफ आई तो ऑलरेडी फिक्स है। अब जी और के जो आ सकते हैं इन 4 में से आ सकते हैं, लेकिन उनके बीच में मोर देन 3 तो बन ही नहीं पाएगा। तो केस 1 गलत कर दूं क्या, है ना। अब केस 2 में देखना, जी और के में मोर देन 3 का मतलब हो गया, अगर एक को अगर वेडनेसडे में रखता हूं तो 1 2 3 4, दूसरा मंडे में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जी और के में से कोई एक यहां आएगा, तो जी और के में से कोई एक यहां पे आएगा, दूसरा जी और के ऐसे बन के आएंगे। ठीक है, अच्छा, जी के आई एफ ई और जी के और एच। तो अब देखो एक पर्सन जे बच रहा है, तो जे कंफर्म यहीं पे आएगा, और जे डेनमार्क के पहले जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जस्ट पहले जाए, जरूरी नहीं है जस्ट पहले जाए। तो उसने बोला है जे इज गोइंग बिफोर डेनमार्क वेयर के एंड जी आर नॉट गोइंग, तो डेनमार्क में के जी नहीं जा रहे, तो डेनमार्क यहां नहीं जाएगा, है ना। और जे डेनमार्क के पहले, तो जे अगर डेनमार्क के पहले तो डेनमार्क आ जाएगा अपना एफ में, डेनमार्क आ गया अपना एफ में, डेनमार्क। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए और भी चीज है, जैसे डेनमार्क वाली लाइन हो गई, डेनमार्क के पहले जे आ गया, डेनमार्क के पहले जे आ गया। अब उसने मुझसे कहा कि रशिया और जर्मनी एक साथ नहीं जा रहे, तो जर्मनी के ऊपर नीचे रशिया नहीं आएगा, रशिया यहां नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। के एच और जी, के एच और जे लेबनान नहीं जाएंगे, तो एच जे यहां से लेबनान कैंसिल, तो लेबनान या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अब डिपेंड करता है के कहां पे आएगा। जापान रशिया के बीच में तीन लोग आने हैं, जापान रशिया में तीन लोग आने हैं, तो जापान रशिया में तीन लोग कैसे आएंगे, 3% जापान रशिया। तो अगर मैं यहां रखता हूँ एक दो तीन नहीं बनेगा, यहां रखूँ तो एक दो तीन नहीं, तो जे में ही आ सकता है कोई जापान रशिया, और रशिया जर्मनी के पहले आएगा नहीं, तो यहाँ पे जापान कंफर्म है, जापान। और एक दो तीन रशिया आ जाएगा यहाँ पे, रशिया आ गई यहाँ पे, आ गई नहीं, आ गया सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब लेबनान अपना एच में आना नहीं है, तो लेबनान अपना कंफर्म में यहां पे आएगा, है ना। और लेबनान के लिए के एच जे मना किया था, तो के लेबनान में आ नहीं सकता, तो यहां पे जी रहेगा कंफर्म, यहां पे कौन रहेगा, जी, यहां रहेगा जी कंफर्म। ठीक है, यहां पे जी कंफर्म रहेगा, और लेबनान वाला यहां पे रहेगा, और के अपना यहां पे रहेगा, यहां पे के रहेगा, और कंट्री कौन सी रहेगी, रशिया। चले बेटा, यहां पे आएगा के, रशिया। ठीक है जी।
रशिया, तुर्की, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, लेबनान, एक कौन सी कंट्री रह गई भाई? लग्जमबर्ग, है ना? तो लग्जमबर्ग आ जाएगा यहाँ पे, LUXEM और BOURG। लिखने की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन मन कर रहा है इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 अपना सही बनेगा। पजल बहुत अच्छी थी, PU लेवल पजल थी, मजा आ गया होगा आप लोगों को करके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है जी। ये इसके दो क्वेश्चन है। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग बिटवीन एच एंड द वन हु इज गोइंग टू डेनमार्क? एच और डेनमार्क के बीच में कितने लोग जा रहे हैं? देखो, एच अपना सबसे टॉप पे और डेनमार्क अपना ये, तो इनके बीच में एक दो तीन तीन लोग आ रहे हैं, जी, जे और ई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पर्सन लास्ट में जा रहा है? लास्ट में जो जा रहा है वो के रशिया जा रहा है ना, रशिया वाला। तो रशिया वाला ऑप्शन नंबर डी हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट, अगली अपने पजल पे आते हैं। अगली पजल अपनी पोस्ट बेस्ड पजल है, और पहली वाली पजल प्रॉपर PU लेवल पजल थी और सॉलिड पजल थी एकदम। ये भी इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8% JK11 or PQ are from the different designation in the banking sector, that is general manager, deputy general manager, AGM, CM, SM, manager, probationary officer and clerk, but not necessarily in the same order। एक नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है the positions given are decreasing order of seniority, मतलब सीनियोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, such that clerk is the senior most person है। द पोजिशंस गिवन आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे फिर जनरल मैनेजर ही तो सबसे टॉप पे आएगा। सच दैट क्लर्क इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, वो बोल रहा है क्लर्क सीनियर मोस्ट है और जनरल मैनेजर जूनियर मोस्ट है। ठीक है, अगर क्लर्क को सीनियर पे रखना है तो क्लर्क को अगर मैं सीनियर पे रखूं तो किस तरीके से बनेगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन पोजिशंस गिवन आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा हो गया, है ना। अच्छा, लेकिन इसने ये भी तो नहीं बोला द पोजीशंस गिवन आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी एज गिवन इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है। तो उसने मेंशन कर दिया क्लर्क क्या है, सीनियर मोस्ट है, क्लर्क सीनियर मोस्ट है। तो क्लर्क अगर सीनियर मोस्ट है, सबसे पहले क्लर्क को रख लिया मैंने, है ना। क्लरिकल के बाद अपने को फिर रखना होगा PO मैनेजर SM, क्लरिकल PO मैनेजर, फिर SM आ जाएगा, PO मैनेजर SM, फिर CM AGM चीफ मैनेजर, फिर AGM दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और एक है DGM और GM, DGM और GM। सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करा दी इस GM की, जूनियर लेवल पे पहुंचा के। मेहनत से बेचारा GM बना और तुमने उसको क्लरिकल पोस्ट पे पहुंचा दिया, और क्लरिकल बाबू के मजे आ गए हैं, थोड़ी सी मेहनत करके बन गए क्लरिकल, तो उनको सीनियर बना दिया, और GM को चलो ठीक है। वो ये जो आपने एक मूवी देखी है नायक मूवी, जिसमें एक दिन का CM है, तो ये वही मेरे को लग रहा है कि केवल इसी इसी पजल के लिए क्लर्क सबसे टॉप पे है और GM सबसे बॉटम पे, केवल इस पजल के लिए, है ना। कभी कभी ऐसे स्पेशल केसेस भी आ जाते हैं। च- चार लोग हैं के और एन के बीच में, वेयर एन जूनियर है के से। अब देखो, एन अगर जूनियर है के से, तो के एन के बीच में चार, एक दो तीन चार ऐसे हो जाएगा। या फिर के को यहां रखूं, एक दो तीन चार, एन यहां आ सकता है। या फिर के को यहां रखूं तो एक दो तीन चार, एन अपने यहां आ सकता है। ये तीन पॉसिबल केसेस है। क्यू इमीडिएट सीनियर है के से, तो ये केस गलत, क्यू इमीडिएट सीनियर के का ऐसे बन गया, ठीक है। दो पर्सन जूनियर है एल से, एल से छोटे दो है, तो एक और एक दो, एल से छोटे ये दो लोग, एक दो, एल से छोटे ये दो लोग, एक DGM और एक GM, ठीक है। मोर देन तीन पर्सन है P और M के बीच में, P और M के बीच में मोर देन तीन, मतलब एटलीस्ट चार तो आएंगे, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन तीन पर्सन P और M में, तो मतलब एक दो तीन चार, तो P और M में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और एक दो तीन चार इनके बीच में एटलीस्ट तीन तो आ ही रहे। एटलीस्ट तीन का मतलब, सॉरी एटलीस्ट तीन नहीं बोला ना, मोर देन तीन बोला है। मोर देन तीन का मतलब चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें चार की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अवेलेबल थी। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे अगर मैं P और M में से किसी को यहां रखता हूं, तो एक दो तीन चार पांच, और अगर इधर रखता हूं तो एक दो तीन ऊपर, मतलब PM में से कोई एक पर्सन यहां पे आएगा, और एक दो तीन चार पांच PM में से कोई एक यहां पे आएगा, यही पॉसिबिलिटी बन पाएगी और कुछ नहीं बन पाएगा। ओ इज जूनियर टू के, ओ जूनियर है के से छोटा, मतलब ओ इन दो में से आएगा, और के से छोटा ओ इन दोनों में से कहीं आएगा। ओ जूनियर है के से, बट नॉट एन इमीडिएट जूनियर एंड नॉट द CM। ओ के से छोटा तो है, लेकिन इमीडिएट छोटा नहीं है, इमीडिएट छोटा नहीं है तो ओ यहां नहीं आएगा, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे। और CM है नहीं, तो ये भी गलत, तो ये के सी गलत हो गया। ओ के से छोटा है और CM है नहीं, तो यहां आ गया, और के से जस्ट छोटा भी नहीं बन रहा, ठीक है। जे जूनियर है M से, M से छोटा J है, तो M को यहीं पे रखना पड़ेगा, तो यहां से P गायब करो।
एम यहाँ पे तो जे यहाँ पे आ जाएगा, और एम हो गया तो पी अपना यहाँ आ जाएगा। तो जे इज जूनियर टू एम एंड सीनियर टू पी, और पी से सीनियर हो गया। तो बस ये वाली केस अपनी बन के आ गई, ये केस अपनी बन गई क्यू के एम ओ जे एल एन पी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो कितने लोग सीनियर है ओ से, तो ओ से सीनियर एक दो तीन, तीन लोग आ रहे हैं क्यू के एम, तो आंसर हो जाएगा ये। हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट जूनियर टू क्यू, क्यू से जस्ट छोटा कौन है, तो क्यू से जस्ट छोटा कौन आ रहा है, के बन रहा है, के का मतलब है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अगली अपने अरेंजमेंट पे आते हैं। अब ये क्या पजल नहीं है, ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से बनेगा। 8 पीपल आर सिटिंग एट अ स्क्वायर टेबल वाला है, इस तरीके से कुछ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं, स्क्वायर टेबल, एक और एक, दो, ठीक है। 4 पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं आउटसाइड फेस करते हुए, इस तरीके से, ठीक है। एंड चार लोग एजिस पे बैठे हैं इनसाइड फेस करते हुए, ये इनसाइड कर रहे हैं सब, जो मिडिल पे बैठे हैं, और कॉर्नर वाले आउटसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉर्नर वाले आउटसाइड और मिडिल वाले एजिस पे बैठे हैं इनसाइड फेस करते हुए। ये इस तरीके से सिनेरियो है, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1 हम पर लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, ज्यादा जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, और जरूरत पड़ती नहीं है। प्रीलिम्स में ना दो पॉसिबिलिटीज में बन जाता है, तीन लोग बैठे हैं क्यू और टी के बीच में। अब देखो तीन लोग अगर क्यू टी के बीच में बैठे तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, क्योंकि 8 लोगों में अगर किसी के बीच में तीन लोग बैठे हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। क्यू टी के बीच में तीन लोग हैं और टी सेकंड राइट में वी के। अब टी अगर सेकंड राइट में वी के, तो वी या तो आउटसाइड फेस कर सकता है या वी इनसाइड कर सकता है। अब टी सेकंड राइट में वी के दो राइट में टी यहां पे आ गया, और वी के दो राइट में टी अपना यहां पे आ गया, ठीक है। तीन लोग बैठे हैं क्यू टी के बीच में, टी और क्यू के बीच में तीन लोग ऐसे आ गए, और टी और क्यू के बीच में तीन लोग अपने इस तरीके से बन गए, ठीक है। जितने लोग जे और वी के बीच में बैठे हैं उतने लोग क्यू जे के बीच में बैठे हैं। अब देखो जे और वी के बीच में मेरे को पता नहीं कैसे बैठेंगे, और क्यू और जे, तो अब यहां पे देखो जे और वी के बीच में आप मान लो अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो सेम एज बिटवीन क्यू एंड जे, तो क्यू और जे में भी एन आएंगे, तो क्यू और जे में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो जे कॉमन आ रहा है, तो जे कहीं ना कहीं पे क्यू और वी के बीच में आएगा, जे कहीं ना कहीं क्यू और वी के बीच में आया, तो जे को अपने को यहां रख लो, बात खत्म हो गई, है ना। उसने यही तो बोला, जितने जे और वी के बीच में उतने क्यू जे के बीच में, तो जे वी के बीच में जीरो, क्यू जे में जीरो। अगर आपको जे को कहीं और रखते, जैसे मान लो यहां रख दिया जे को, तो क्यू जे के बीच में कितना आ रहा है, क्यू जे के बीच में एक, तो वी जे के बीच में नहीं आ पाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां पे रखने की बजाय, आप यहां पे रखने की बजाय एक ऐसी जगह पे रख लो जो एग्जैक्टली मिडिल में आए, वो एग्जैक्टली मिडिल में आए क्यू और वी के, तो आप जे को यहां भी रख सकते हो। तो देखो वी और जे के बीच में दो और क्यू और जे के बीच में दो, तो जे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, याद रखना। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां देख लो, यहां पे अगर आप देखोगे तो जे एग्जैक्टली बीच में आएगा क्यू और वी के, तो जे अपना यहां आएगा, तो दोनों के बीच में जीरो जीरो हो गए, और जे अपना यहां भी आ सकता है, तो क्यू जे के बीच में दो, वी जे के बीच में दो। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक्स सेकंड राइट में एच के, एक्स जो है सेकंड राइट में है एच के, अगर एक्स दो राइट में है एच के तो कैसे बनेगा देखा जाएगा। एक्स दो राइट में एच कैन बोथ सिट ऑन द एजेस ऑफ द टेबल, और दोनों ही जो हैं एजेस पे बैठे हैं, दोनों किस पे बैठे हैं, एजेस पे। अब देखो एक्स अगर सेकंड राइट में है एच के, क्या किया जाए। अब अगर ये जे और जे अभी कंफर्म नहीं हो रहा है ना, जे कंफर्म नहीं हो रहा, एक्स सेकंड राइट में एच के, दोनों एजेस पे अगर मैं यहां पे रखता हूं एच तो एक्स आ जाएगा, है ना, और एच यहां रखूं तो एक्स, एच रखूं तो एक्स, तो मतलब जे एक्स और एच इनमें आना है, जे एक्स एच कहीं भी आ सकते हैं। और इसमें भी इसमें क्या होगा कि दोनों अगर एजेस पे बैठे हैं और एक्स दो राइट में एच के, तो देखो यहाँ पे तो एजेस अपनी एक दो तीन, क्यूवीटी तो ऑलरेडी फिल है, तो दोनों तो आ नहीं पाएंगे, तो ये केस तो गलत, केस नंबर 2 तो गलत, केस नंबर 1 में ही कुछ ना कुछ होगा, केस नंबर 1 में ही कुछ होगा, अभी देखेंगे कैसे होगा। वाई एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर, वाई और यू नेबर नहीं है, तो वाई और यू एक साथ नहीं आएंगे बन के, बट वन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू बोथ एक्स एंड जे, लेकिन वाई और यू में से, वाई और यू में से या तो वाई एक्स और जे के एकदम बगल में बैठा है, और यू एक्स और जे के एडजेसेंट बैठा है, तो या तो वाई बैठा है या यू बैठा है एक्स और जे के एडजेसेंट में। तो अब या तो वाई बैठा है एक्स और जे के एडजेसेंट में, उसने बोला वाई एंड यू एडजेसेंट आएंगे नहीं, वाई और यू आएंगे नहीं, क्या किया जाए यार।
अगर देखो, हाँ क्लियर हो गया ना, देखो या वाई और यू इमीडिएट नेबर नहीं है, वाई और यू नेबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से बट वन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एक्स एंड जे। अगर जे को यहां रख दिया तो वाई ना, तो वाई एक्स और जे के पास, वाई तो आ ही नहीं पाएगा एक्स और जे में से किसी के पास, है ना, तो जे को यहां से हटाना पड़ेगा, एक जे को तो यहां से हटाना पड़ेगा, तो जे को रखना पड़ेगा वहां पे। और उसने बोला है वाई और यू नेबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक, एक्स और जे दोनों का नेबर है, तो दोनों में से कोई एक एक्स और जे का नेबर है, तो जे अगर ये गया तो वाई और यू में से कोई एक यहां पे आएगा, है ना, और एक्स यहां पे आएगा, तभी वाई और यू में से कोई एक अगर यहां पे आया तो एक्स और जे का नेबर बन पाएगा। और एक्स दो राइट में एच के, तो एक्स दो राइट में हो गया एच के, और वाई और यू साथ नहीं आने थे, है ना, वाई और यू साथ नहीं आने, तो ये तो नहीं भी आएंगे। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं? वाई और यू यहां भी आ सकता है अपना, कुछ मिस हो गया। 3% क्यू टी के बीच में है, क्यू टी के बीच में 3, और टी सेकंड राइट ऑफ वी, टी दो राइट में है वी के, ठीक है। जितने लोग जे वी के बीच में है इज सेम एज द पर्सन बिटवीन क्यू जे बी और क्यू जे। तो जे और वी में अगर दो है तो क्यू और जे में दो है, और यहाँ पे रखता है जे बी, तो जे के एडजेसेंट जो आपको बोला था ना कि जे के एडजेसेंट या तो यू आएगा या वाई आएगा। वाई एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, वाई और यू नेबर नहीं है एक दूसरे के, बट वन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू बोथ एक्स एंड जे। लेकिन या तो वाई एक्स और जे के पास आएगा या यू एक्स और जे के पास आएगा, तो ठीक है, ये भी सही जा रहा है। एक्स सेकंड राइट ऑफ एच, एक्स दो राइट में है एच के दो राइट में है, बोथ सिट ऑन द एजेस ऑफ द टेबल, दोनों एजेस पे भी आ रहे हैं। वाई एंड यू आर नॉट इमीडिएट, तो मेरे को लग रहा है ये सही है। ये यहाँ पे कुछ चीज पता नहीं, कुछ मिसिंग है, वाई और यू में से कोई एक यहाँ आएगा या वाई और यू में से कोई यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कौन सा व्यक्ति हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, जो तीन लेफ्ट में टी के उसके सेकंड राइट में कौन है? तीन लेफ्ट में टी के, एक दो तीन, एच है ना, और उसने क्या बोला, जो तीन लेफ्ट में टी के उसके सेकंड राइट में कौन है? तो टी के तीन लेफ्ट में एक दो तीन एच है, और उसके सेकंड राइट में कौन है? एक्स, तो एक्स मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन दे रखा है, कंडीशनल क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये सही है, ये हमारा सही है, याद रखना। बोल रहा है यू अगर एग्जैक्टली बीच में एक्स और जे के, यू एग्जैक्टली बीच में एक्स और जे के, तो इसका मतलब ये हो गया कि यू आएगा अपना यहाँ पे और वाई रहेगा वहां पे, बट दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, केवल इसी क्वेश्चन के लिए रहेगा, है ना। हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। तो यू अगर एग्जैक्टली बीच में एक्स और जे के, तो यू अपने को यहाँ पे कंसीडर करना होगा और वाई अपने को यहाँ कंसीडर करना होगा, बट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। देन कौन सा व्यक्ति हु सिट अपोजिट टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, जो टी के सेकंड लेफ्ट में, टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? वी, और उसके अपोजिट कौन बनेगा? यू बनेगा। कौन बनेगा? यू। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज अभी तक हमने तीनों जो पजल करी हैं, भले ही अपना जो वेरिएबल था एक ही में था, लेकिन जो बाकी की दो थी वो भी अच्छी खासी पजल थी, ऐसी नहीं थी, ठीक है। अब ये अपना कैटेगरी विश पजल है, जिसमें तीन गाड़ियां दे रखी हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फरारी, जो 8% अपने घर में रखते हैं। चलो, तो हमारे पास 8% ओपीक्यू आर एस टी वी हैव डिफरेंट कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू एंड फरारी। एक है ऑडी, फिर एक है अपना बीएमडब्ल्यू, और एक है अपना फरारी का, ठीक है। अब ये जो आठों लोग हैं, ये आठों लोग इन गाड़ियों को रखते हैं। अब कैसे रखते हैं देखा जाएगा, केस 1, केस 2, एंड इफ नीडेड वी विल ड्रॉ द केस नंबर नेक्स्ट एज वेल। उसने बोला एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 3% हैव द सेम कार, मतलब कम से कम दो लोगों पे तो सारी कार है, मतलब सेम टाइप की कार है, लेकिन तीन से ज्यादा नहीं है। यू एंड आर हैव द सेम कार बट नॉट बीएमडब्ल्यू, यू और आर पे सेम है लेकिन बीएमडब्ल्यू नहीं है, तो यू और आर पे ऑडी हो सकती है या यू और आर पे फरारी हो सकती है, ठीक है। वी एंड टी हैव डिफरेंट कार्स बट बोथ ऑफ देम नीदर हैज द सेम कार एज यू नॉर एज ऑडी। अच्छा जी, वी और टी पे डिफरेंट कार है, तो वी और टी पे डिफरेंट कार है देखा जाएगा, तो डिफरेंट के लिए अपन लोग माइनस यूज कर रहे हैं कि वीओटी माइनस, माइनस इनके बीच में लगाया, मतलब वीओटी पे डिफरेंट है। बट बोथ ऑफ देम नीदर हैज द सेम कार एज यू, लेकिन दोनों पे यू के जैसी गाड़ी नहीं है, तो दोनों पे यू के जैसी गाड़ी नहीं है, तो इसका मतलब वीओटी इस वाले केस में यहां नहीं आएंगे, है ना, यू के पास नहीं आएंगे, मतलब मैं इसमें क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम नीदर हैज द सेम कार एज यू नॉर हैज ऑडी। अच्छा, तो केस नंबर 2 में क्या होगा पता है, देखो वीओटी यू के जैसी सेम कार पे नहीं आएंगे और ऑडी में नहीं आएंगे। अब जब इधर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी एंड टी हैव डिफरेंट कार्स बट बोथ ऑफ देम नीदर हैज द सेम कार एज यू, तो वीओटी यहां नहीं आएंगे, नीदर हैज नॉर हैज ऑडी, और यहां भी नहीं आएंगे, तो फिर ये तो केस ही गलत हो जाएगा ना, ये तो बन ही नहीं पाएगा। फिर वीओटी डिफरेंट कार कैसे बन पाएगा, सोचो, वीओटी पे डिफरेंट कार भी है और दोनों के पास नीदर हैज द सेम कार एज यू, यू की जैसी गाड़ी नहीं है, तो वीओटी यहां से कैंसिल, नॉर एज ऑडी, ऑडी भी नहीं, तो भैया कैसे करूं मैं, हो ही नहीं पाएगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि केस नंबर 1 का एक नया रूप बनेगा जिसमें यू और आर तो कंफर्म रहेगा, वी और टी पर डिफरेंट गाड़ी है तो वी और टी ऐसे बनेगा, या फिर टी और वी ऐसे बनेगा। दोनों पे यू की जैसी गाड़ी भी नहीं होगी और ऑडी भी नहीं होगी, ये ऐसे बन सकता है केस 1 और 1 ए, ठीक है। ओ एंड क्यू हैव द सेम कार, ओ और क्यू पे सेम कार है बट नॉट द सेम कार एज वी, ओ क्यू पे सेम है लेकिन वी के जैसी नहीं है। तो ओ और क्यू यू आर में रख नहीं सकते, नहीं तो 4 हो जाएगी, और वी के पास मना कर रहा है तो ओ और क्यू आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, और इस केस में ओ और क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गई और नहीं आ सकती, यहाँ पे 3 हो गई और नहीं आ सकती। एस नीदर हैज द सेम कार एज आर, एस के पास आर के जैसी नहीं है तो एस के पास अब यहाँ पे फरारी भी जाएगी तो एस आएगा यहाँ पे, और एस के पास आर के जैसी नहीं है यहाँ पे है तो एस आएगा यहाँ पे। एस नीदर हैज द सेम कार एज आर नॉर एस फरारी, और एस पे फरारी नहीं, तो यहाँ पे तो एस फरारी में आ रहा तो ये भी कैंसिल, तो केस नंबर 1 अपना सही जाएगा। 3 2 5 और 2 7, 7 ही लोग थे, 8 लोग थे ना। एस नीदर हैज द सेम कार एज आर नॉर हैज फरारी, तो एस यहाँ पे आ गया। 8% एटलीस्ट 2%, अब क्या करूँ, एक क्या रह गया, V and T, but both of them neither has the same car as V. O and Q have the same car, but not the same car as V. O and एक कौन रह गया? O P Q R S T U V W. P रह गया ना? P कहाँ पे आएगा? P कहाँ पे आएगा? P Audi BMW में कहाँ? P के लिए तो कुछ दे नहीं रखा यार। P के लिए कुछ दे रखा है? U and R have the same car, but इधर तो कुछ नहीं दे रखा। P के लिए कुछ दे नहीं रखा है, कैसे किया जाए? ये कुछ तो मिसिंग हो गया इस पजल में, मुझे ऐसा लग रहा है। समथिंग इज मिसिंग इन दिस वन। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक अगर मैं करूं, एक सेकेंड। ये अपना कुछ तो मिसिंग हो गया भाई इसमें। यू आर वी एस टी क्यू ओ, पी कहाँ पे जाएगा फिर अपना? पी के लिए कोई जिक्र नहीं किया। ओ एंड क्यू हैव द सेम कार बट नॉट द सेम एज कार, नॉट द सेम कार एज वी, ठीक है। एस नीदर एज द सेम कार एज आर, एस पे आर की जैसी है नहीं, नॉर एज फरारी, ठीक है, ये भी बन गई बात। फिर क्या रह गया भाई? एक मिनट, कुछ तो मोई मोई हो रहा है हमारे साथ इसमें। कंफर्म नहीं हो पाएगा भाई, कंफर्म नहीं हो पाएगा। वो अब देखो जो पी बच रहा है ना, पी या तो इधर आएगा, पी या तो यहाँ पे आएगा, या फिर पी यहाँ पे आएगा, इतनी ही लाइन है। मैंने अभी इसका सॉल्यूशन चेक करा तो पी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है ना, पी दोनों में से कहीं भी आ सकता है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। पी इधर, पी इधर कहीं भी आ सकता है, ऑडी बीएमडब्ल्यू, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार डज पी है, पी के पास कौन सी गाड़ी, तो पी के पास या तो ऑडी होगी या बीएमडब्ल्यू, तो या तो बीएमडब्ल्यू होगी या ऑडी होगी, तो आंसर होगा इधर ए और सी। अब पता है क्या होता है, एग्जाम में जब ऐसा आ गया ना तो हम पता वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और जैसे अभी मेरा टाइम वेस्ट हो गया, जैसे एक सवा एक मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए यही सोचने में और इसको देखने में, यार हमने कहाँ टके कुछ लाइन नहीं दे रखी और कहाँ हमने गलती कर दी, और बिना क्वेश्चन देखे। तो आप ना तुरंत क्वेश्चन देख लिया करो, क्वेश्चन आपको कैसे दे रखे हैं, ईदर और टाइप के दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे पी के लिए पूछा है तो पी के पास या तो ऑडी आ गया, बीएमडब्ल्यू के कुछ दे नहीं रखा है उसका, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा, ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल और वीडियो को शेयर करना आपके जो भी ग्रुप है टेलीग्राम वगैरह जहां पे भी आप कर सकते हो, प्लीज कीजिएगा, है ना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर पीडीएफ। और आपके अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सेशन को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाली क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ, बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।